बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो फ़ैसला आया, उस हवाले से दुनिया के तमाम जो बड़े अखबारात हैं, ऑनलाइन पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने ये हेडलाइन लगाई कि ये एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी चमन पीटीआई इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को सज़ा दी गई। और इसके इतने ठोस शवाहिद मौजूद थे कि जो एमसीए से पैसा आता है वो क्राइम प्रोसीड्स के तौर पे आता है और उसको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाता है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट, कि एसेट रिकवरी यूनिट जिसको शहजाद अकबर हेड कर रहे थे, तो शहजाद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और काबीना को भी यही सबमिट किया कि ये रीपैट्रिएट हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है वहाँ से जब्त करके मलिक रियाज और उनकी फैमिली से और उनकी कंपनी से। अब जब ये पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और ये बात तस्लीम की जा रही है शहजाद अकबर और उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, तो पीछे अब हम कोई नहीं रहता इसके अंदर। और हम ये समझते हैं कि इस हवाले से जब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया या प्राइम मिनिस्टर को नोट पुटअप किया गया, इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल के, तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुर्माने को अदा करने के लिए इससे बड़ी कानून की खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। और फिर ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, फिर 25 करोड़ का लाहौर का घर मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका, 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगना, रोज़ कैश ट्रांजैक्शन करना, 200 कनाल ज़मीन जो है वो रिश्वत में ले लेना। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे 190 मिलियन पाउंड के, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। और इसके अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि ये तमाम चीज़ें दस्तावेज़ात के साथ साबित हो चुकी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर वाले नोट में तो कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने ये कहा, रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, कि ये आपने एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को ये पैसा दे दिया जो सरकार का, हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान का अवाम का पैसा था। आप इस चीज़ के मजाज ही नहीं थे कि आप ये काम करते। अब कल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि मलिक रियाज और अली मलिक रियाज के ख़िलाफ़ हमारे पास बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। धोखाधड़ी के और फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हमारे पास चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास तमाम तर सबूत शवाहिद मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, नैब की तरफ से इस प्रेस रिलीज़ का आना और नैब का ये कहना कि और केसेस भी चल रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें तख्त पड़ी एक मौज़ा है पिंडी का, उसमें नाजायज़ कब्ज़े का केस है और इलीगल हाउसिंग सोसाइटी का केस है और अवाम उन्नास से अरबों रुपए बटोरने का केस है। तो इस पर जो नैब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है। और नैब ने ना सिर्फ ये तख्त पड़ी के हवाले से, बल्कि मैंने देखा कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा जो 190 मिलियन पाउंड में से जाना था, वो भी जो है वो हुकूमत सिंध को या पाकिस्तान के अवाम को जाना था। अब ये बड़ी अजीब बात है कि नैब की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होने के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नैब ने कल अवाम नास को, पाकिस्तानी अवाम को मुतला किया है कि जो दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा उसको मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लिया जाएगा, और वो हुकूमत जो दुबई की है, यूएई की है, उससे भी ये मामला टेकअप करने जा रहे हैं कि हुकूमत इस पे एक्शन ले। और नैब मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के हवाले से जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि हम इनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान लाएंगे, और देखिए उन्होंने मफरूर डिक्लेयर किया कि अगर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते होते तो आप कोर्ट के सामने खड़े होते 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में भी, आप कोर्ट के सामने खड़े होते बाकी तमाम केसेस के अंदर भी। कोर्ट के सामने खड़े ना होना, कोर्ट से राह फरार इख्तियार कर जाना और कोर्ट के अंदर जो है वो बिल्कुल कोई शवाहिद, कोई सबूत अपनी डिफेंस में पेश ना करना, पहले भी जायदाद की जब्तगी हुई है, मजीद भी नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक वो करने जा रहे हैं। आया कल प्रेस रिलीज से, और नैब बाकी केसेस के अंदर जायदाद को जब्त करने के वजह से भी कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो करप्शन के केसेस हैं और जिसके अंदर धोखाधड़ी, फ्रॉड, अवाम नास को जो है वो उनके अरबों रुपए को बटोरना, ये तमाम चीज़ें कल नैब ने इसको वाज़े किया। और पाकिस्तानी अवाम को जो उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन के ज़रिए बताया है कि आप जो भी पैसा इस दुबई वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में लिया जाएगा, तो उसमें इन्वेस्ट ना किया जाए। ये भी नैब की तरफ से बिल्कुल क्लियर एक इंडिकेशन दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब में जब इतने केसेस हैं और इस हवाले से कोर्ट के सामने किसी किस्म का कोई डिफेंस नहीं पेश किया जा रहा और 190 में भी मफरूर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इसको आगे कानूनी कार्रवाई इस पर मुकम्मल होनी चाहिए।
قانونی لوازمات پورے ہونے چاہیے، اور یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ کون کس پوزیشن کے اوپر ہے یا کون جو ہے وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، کون کس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو اس حوالے سے نیب کی کل بڑی واضح پریس ریلیز آئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا شواہد ثبوتوں کی بنیاد پہ، مگر ملک ریاض صاحب اور ان کے باقی لوگوں کے خلاف بہت سارے ثبوت اور کیسز موجود ہیں، اور ان کو چاہیے کہ کورٹ کا سامنا کرے اور آ کے کورٹ کے اندر اپنی ڈیفنس پیش کریں، اور جس میں وہ ناکام رہے ہیں، جس وجہ سے ان کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے، دبئی کی حکومت سے رابطے کے حوالے سے، جائیداد کی ضبطگی کے حوالے سے نیب کریڈیبل سٹیپس لے رہا ہے۔ اور نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون کے مطابق چلتا ہے، جس میں کوئی بائس نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے انفلوئنشل جو لوگ ہیں ان کو نیب نے جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے، اور ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پہ قانونی لوازمات پورے کرتے ہوئے ان کے خلاف انہوں نے پروسیڈ کیا۔ اس حوالے سے جو ایک اور بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یو کے کی حکومت نے ملک ریاض صاحب کے اور علی ریاض ملک کے جو ویزاز کینسل کیے وہ کرمنل پروسیڈنگز کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور جو کیس انہوں نے وہاں پہ فائل کیا یو کے اندر وہ اپنے ویزاز کی بحالی کے حوالے سے کیا، جس پر بہت شور و غل پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا کہ جی یہ کوئی فائنڈنگ آئی ہے۔ تو یو کے کی حکومت جب کسی کا ویزا کینسل کرتی ہے، وہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے اور کرمنل کانڈکٹ ثابت نہ ہو جائے اس کے بغیر وہ ویزا کینسل نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیسے ضبط کیے گئے تھے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھے، اور وہ ضبط کر کے کانفسکیٹ کر کے حکومت پاکستان کو دیے گئے، اور ایز اے پینلٹی ویزاز بھی کینسل کیے گئے۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ اب اس کو سیرت سے کیسے لنک کر رہے ہیں۔ اس کا جواب ابھی آنا ہے کہ یہ مذہب کارڈ اور بار بار کہنا کہ جی ہم سیرت پہ چل رہے تھے۔ میری دوبارہ گزارش ہے کہ مذہب کو، اللہ رسول کو اس سے باہر رہنے دیجئے، اور مذہب کا سہارا مت لیں۔ آپ اپنی کرپشن کا، اپنی رشوت کا جواب دیں، اور مذہب کے پیچھے چھپ کے آپ اپنے گھنونے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں۔